बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी कश्मीरी चिकन मसाला की रेसिपी। बनाना इसको बहुत ही आसान है, सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। और जब ये कश्मीरी चिकन मसाला आप बनाकर अपने घर वालों को खिलाएंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी ये कश्मीरी चिकन मसाला बनकर तैयार होता है। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी, मसालेदार इसकी चिकन होगी और बहुत ही टेस्टी, स्मूथ, सिल्की इसका मसाला तैयार करेंगे। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार से कश्मीरी चिकन मसाला को किस तरह से बनाया जाता है। स्पेशली दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 किलो मैंने चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, क्वार्टर टी स्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीनों चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए, ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। तो इस तरीके से चिकन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट चिकन बनकर तैयार होगी। चिकन को जब नमक लगा कर रखते हैं तो बहुत ही आसानी से चिकन गल भी जाती है और अंदर तक नमक की वजह से चिकन सॉफ्ट हो जाती है। अब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। और अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 3/4 कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें चिकन को फ्राई करना है। 1 घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन के सारे पीसेस को इस तरह से पैन में डालते जाएंगे और फ्राई करेंगे। और चिकन को फ्राई करने के लिए खुले मुंह वाला पैन इस्तेमाल करें, ताकि चिकन के सारे पीसेस आसानी से फ्राई हो सकें। अब एक साइड से कम 6 से 7 मिनट तक इसको फ्राई होने देंगे। जैसे ही अच्छा सा कलर आ जाएगा तो बस इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी चिकन को अच्छी तरह से कुक करेंगे। अब चिकन एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी, अब इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसको फ्राई करेंगे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए। और फ्लेम को थोड़ा मीडियम से हाई करेंगे, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए चिकन पे और चिकन जो है वो 50% तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार ये सॉफ्ट चिकन बनेगी। और इस तरह करने से चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, चिकन के अंदर जो ब्लड होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छा चिकन का मसाले में फ्लेवर आएगा। अब चिकन की साइड को मैंने पलट दिया है, इसको फ्राई होने देंगे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए। और चिकन को पलटते हुए सारी साइडों से मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। बहुत ही अच्छा इस पे कलर आ गया है और बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है। और देखें, चिकन ने फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी पानी रिलीज नहीं किया। तो धोने के बाद इसको छलनी में रख दें आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन कम से कम पानी रिलीज करे। अब अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है, इसको निकाल लेंगे पैन में से और प्लेट में रखेंगे। बहुत ही अच्छा गोल्डन क्रिस्पी इस पे कलर भी आ गया है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है और जितना भी ब्लड था वो भी ख़त्म हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी ये चिकन तैयार हो गई है। अब इसको साइड पे रखेंगे। अब जिस ऑयल में चिकन को फ्राई किया है उसी ऑयल में प्याज को फ्राई करेंगे। तो 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे कि इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए और प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और बिल्कुल बारीक चॉप करके प्याज को फ्राई करेंगे, ताकि मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। प्याज सॉफ्ट भी हो गई है, इसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी फ्राई करेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसमें स्मेल ना रहे और ग्रेवी में इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आए। अब लहसुन अदरक को भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी।
5 मीडियम साइज़ के टमाटर को ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको इतना पकाना है कि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। अच्छी तरह से टमाटर को भूनेंगे ताकि बहुत ही अच्छा मसाले में फ्लेवर आए और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे मसाले। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि हाफ टी स्पून चिकन में भी डाला है, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और क्वार्टर टीस्पून हल्दी डालेंगे। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करते हुए भूनेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए ताकि टमाटरों का कच्चापन खत्म हो जाए, इसका जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क हो जाए और ऑयल इसका सारा सेपरेट हो जाए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से मसाले का कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए टमाटर को मैंने भून लिया है। ऑयल इसका नज़र आने लगा है, तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। दोबारा से इसको 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए और दोनों चीज़ों का फ्लेवर मसाले में आ जाए। तो अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। जितनी अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे, उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है, अच्छी तरह से मसाले को भून लिया है। तो जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगेगा, तो इस पॉइंट पर इसमें दही डालेंगे और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें ताकि दही की फुटकियाँ ना बने। तो आधा कप मैंने इसमें दही डाला है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे ताकि दही मसाले में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए और दही की फुटकियाँ भी ना बने। अब दही को पकाएंगे इतना कि सारा पानी इसका खुश्क हो जाए, ऑयल सारा इसका सेपरेट नज़र आने लगे। तो अच्छी तरह से मसाले को मैंने भून लिया है, ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। बहुत ही मज़ेदार दानेदार मसाला रेडी हो गया है और यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त इस वक़्त खुशबू आ रही है। जितनी अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे उतना ही फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालेंगे फ्राई की हुई चिकन। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मसाले के अंदर चिकन को भूनेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। तो चिकन को मैंने 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है मसाले के साथ। ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है, बहुत ही अच्छी चिकन में से खुशबू आ रही है। तो इस पॉइंट पर इसमें पानी ऐड करेंगे और उतना पानी डालेंगे कि चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए और बेहतरीन इसकी ग्रेवी जो है वो भी रेडी हो जाए। तो 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसका मसाला रेडी हो जाए और बाकी की चिकन भी अच्छी तरह से गल के सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। तो चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ मसाला रेडी हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त कश्मीरी चिकन मसाला तैयार हो गया है। चिकन भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे हस्बे ज़रूरत। दोबारा से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर मसाले में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल कश्मीरी चिकन मसाला तैयार हो गया है और यकीन करें ये इतना लजीज कश्मीरी चिकन मसाला बनता है कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप बार बार इसी से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार स्मूथ सिल्की इसका मसाला बनता है और बहुत ही टेस्टी इसकी चिकन होती है। फ्लेवरफुल चिकन होती है, अंदर तक मसाला एब्जॉर्ब होता है, चिकन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार कश्मीरी चिकन मसाला की रेसिपी को, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। अभी मैं चिकन भी तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से चिकन देखें कितनी सॉफ्ट है, मसालेदार है और जूसी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार कश्मीरी चिकन मसाला की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बनाना इसको बेहद आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।